हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, और इंग्लिश में सबसे बेसिक यही होता है। तो इस क्लास के लिए जरूरी है एक्चुअली सेंटेंस अगर आप करते हैं तो आगे सारी चीजें आपके लिए आसान होंगी, क्योंकि सब कुछ लिंक है इसी से। ठीक है, तो पहली क्लास रहेगी हमारी जिसका नाम है इंग्लिश की रहेगी सेंटेंस, है ना। और ये सभी के लिए, हर एक क्लास के लिए, चाहे आप जिस भी क्लास में हैं। ठीक है, क्लास 6 से लेके इंटर तक। तो सेंटेंसेस एक्चुअली में होते दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और एक बेसिस ऑफ मीनिंग। अभी हम देखेंगे इसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, हिंदी में बोलते हैं इसको अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस के टाइप्स, है ना। टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, टाइप्स। तो इसमें हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 आएगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। ये नॉर्मल स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या पूरा लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर होगा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 होगा हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और लास्ट है नंबर 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। ये 5 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। इनमें भी स्टार्टिंग के जो 2 हैं इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। असर्टिव के 2 टाइप हैं, इंट्रोगेटिव के भी 2 टाइप्स हैं, है ना। और बाकी सभी को बारी बारी से समझते हैं कि क्या होते हैं। इनका यूज बहुत है आगे, अभी एक्टिव पैसिव में और डायरेक्ट नाइट में, और जितने भी टाइप्स हम करेंगे हर एक चीज में इसका यूज आएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि टाइप्स किस प्रकार से क्लासिफाई किए गए हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 जो है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट, जो हम लोग बातचीत करते हैं, एक नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, उसको ये क्लासिफाई करता है। और ये भी होता है हमारा 2 टाइप का। ठीक है, इसमें नंबर 1 जो होता है उसको बोलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बारे में आप सभी लोग अगर कभी टेंस पढ़े हैं तो ये जरूर जानते होंगे कि अफर्मेटिव क्या होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, नॉर्मल स्टेटमेंट होते हैं जो कि हमारे होते हैं, है ना। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। फॉर्मेट में क्या होगा, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है मेन वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट अफर्मेटिव का होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, इस फॉर्मेट को बोलते हैं अफर्मेटिव। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, दे आर गोइंग टू आगरा। ठीक है, दे आर गोइंग टू आगरा। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं दे। दे क्या है? दे है हमारा
सब्जेक्ट है, आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और सबसे लास्ट में आया टू आगरा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमें इसमें बस पॉइंट देखना है कि कौन क्या चीज है। अच्छा, ये सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कि एक जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में वर्क कौन कर रहा है। जैसे इस सेंटेंस में कौन वर्क कर रहा है, दे आर गोइंग टू आगरा, आगरा जा रहे हैं, कौन जा रहा है, दे जा रहा है ना। तो जो सेंटेंस में जा रहा है वही हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो बस इतना तो समझना है, सब्जेक्ट का मतलब है जो सेंटेंस में एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है ना, वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। और उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब तो फिक्स है, अभी लिखवा देते हैं। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब जो एक्शन हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, दे, जो वे है वो जाने का काम कर रहे हैं ना, और जो कहाँ जा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया आगरा, है ना। तो सब्जेक्ट मीन्स जो वर्क हो रहा है, और जो वर्क हो क्या रहा है, जो वर्क हो रहा है वो होगा मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब मतलब मेन वर्क क्या हो रहा है, वर्क, काम, है ना। और जिसके अबाउट में हो रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये अफर्मेटिव है। और नंबर जो होता है इसका, जो सेकंड टाइप है असर्टिव का, उसको बोलते हैं नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस पहचानने का बहुत ही सिंपल सा है। इसमें तुम्हारे वर्ड दिख जाएंगे, या तो नॉट दिखेगा, या फिर नो दिखेगा, या फिर नेवर, है ना। ये वर्ड्स आपको यहाँ पे इसी फॉर्मेट में मिल जाएंगे, है ना। फॉर्मेट को हम शिफ्ट कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेन वर्ब, और इसके बाद आएगा, अच्छा इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा पहले, है ना। नॉट या नेवर कुछ आ जाएगा, नेगेटिव वर्ड, नॉट या नेवर। और उसके बाद आपका मेन वर्ब आएगा, देन आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। अफर्मेटिव और नेगेटिव में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं आता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा राम इज नॉट गोइंग टू देयर। तो इसमें इस पूरे सेंटेंस में आपका एक नॉट वर्ड आ गया, नॉट, है ना। तो नॉट वर्ड क्या दिखा रहा है, ये नेगेटिव, नेगेटिविटी दिखा रहा है कि राम जो है वो वहां नहीं जा रहे हैं, है ना। राम हो गया आपका क्या, ये हो गया सब्जेक्ट, है ना। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट, नॉट हो गया एडजेक्टिव में आएगा, गोइंग होगा आपका मेन वर्ब, और टू देयर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसके दो टाइप थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आगे हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये पूरी लिस्ट देख लेते हैं लाइन से, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, आप सीख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब में सबसे पहला आएगा हमारा डू, डज, डिड, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall हो जाएगा इसमें। अच्छा, ये तो तुम्हारी नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब हुई। तो कुछ मॉडल भी इसमें होते हैं, तो मॉडल आगे लिखवा देंगे ना, पहले इतना बेसिक जान लो। अच्छा, इतना लिखवाए हैं, तो अगला हमारा टाइप सेकंड जो है वो आएगा इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव जो आएगा, इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, अब आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना। क्वेश्चन वर्ड सारे लिख लेते हैं। क्वेश्चन
वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में आप क्या आ जाएंगे, व्हाट। व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। फिर आएगा, क्या आएगा, व्हाट के बाद आएगा व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। फिर आएगा वेयर। वेयर मतलब कहाँ। हु। हु मीन्स कौन। whom किसका। whose किसको। वेयर हुआ, हो गया when, who, what में 1 2 3 4 5 6। which मतलब कौन सा हो जाएगा। who हो गया है। how बचा, how का मतलब कैसे होता है। एक बच गया, कौन सा बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। what, when, where, who, whose, which, how, when, whom हो गया। when हो गया, where हो गया, whom, whose, how, which। कौन सा बचा, कौन सा बचा, एक बच गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और है। चलो देखो कौन सा है, बताओ। आगे देखो, अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, नेक्स्ट टाइप। इसमें हमारा बचा है कौन सा, वाई। वाई मीन्स क्यों। ठीक, अच्छा। अब आगे देखते हैं सेकंड टाइप। ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड हैं जो कि सेकंड टाइप में आते हैं, जो कि है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी 2 टाइप का होता है। इसमें होता क्या है, इसमें सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। और एक टाइप होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा, फर्स्ट टाइप, है ना। इसका फॉर्मेट हम लिख रहे हैं सीधे। फॉर्मेट क्या होता है, इसमें सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, देन आता है सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आ जाता है लास्ट में, बात खत्म हो गई। ये फर्स्ट टाइप है। दूसरा है WH टाइप। इसमें क्या होता है, फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड WH का मतलब है क्वेश्चन वर्ड। कैसे, जितने क्वेश्चन वर्ड हैं हाउ को छोड़ के सबकी स्टार्टिंग WH से हो रही है ना, तो इसको हम क्वेश्चन वर्ड ना लिख के WH लिख लेते हैं। मतलब WH का मतलब क्या है, ये कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे आएगा। तो WH, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, एंड देन फाइनली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं। अभी तो आपको सिर्फ WH का क्वेश्चन वर्ड का डिफरेंस दिख रहा होगा, एग्जांपल से समझते हैं। इसमें है, जैसे लिखा हुआ है, डू यू लाइक टी, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हें चाय पसंद है, हाँ। तो इसमें इसका सेंस क्या है, क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या हमेशा स्टार्टिंग हिंदी में होती है क्या से, है ना। क्या से स्टार्टिंग होती है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है वही इसका सेंस बनाती है। मतलब हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो क्या का सेंस एडजस्ट कर लेगी। इसमें क्या के लिए व्हाट नहीं लिखना पड़ेगा, वो क्या की मीनिंग व्हाट होती है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं करनी पड़ेगी हमेशा। तो फर्स्ट टाइप में हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होने के बावजूद इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा बस, है ना। और क्या से स्टार्टिंग होगी। इसमें क्या होता है, दूसरा एग्जांपल देखो। इसमें हम लिख लेते हैं वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है, वेयर से स्टार्टिंग हो रहा है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो हिंदी में इसको क्या लिखेंगे, तुम
कहाँ जा रहे हो, है ना। तो अब इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन वर्ड आया, हिंदी में भी आया और उसकी मीनिंग सबसे पहले लिखी। तो सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, क्या है कि जो फर्स्ट टाइप होगा उसमें क्या से स्टार्टिंग होगी, मतलब हिंदी में क्वेश्चन स्टार्ट होगा क्या से, है ना, हमेशा। और इसमें इंग्लिश में उसकी मीनिंग कहीं नहीं लिखी जाएगी। और इसमें डब्ल्यूएच टाइप में क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो है वो मिड में आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आएगा। और जब बीच में आता है हिंदी में, है ना, तो इंग्लिश में उसका डब्ल्यूएच टाइप हो जाता है। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं, देन आप आगे हेल्पिंग वर्ड लगा के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है और कोई दिक्कत नहीं इसमें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जस्ट दिस, है ना। और कभी अगर नॉट आ जाता है, जैसे यहाँ होता तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, ऐसे होता, तो नॉट अगर आता तो हेल्पिंग वर्ब के पास नहीं होता है, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगता है नॉट, मेंशन कर लो, है ना। इसमें भी अगर आता तो यहाँ पे होता नॉट, यहाँ पे, है ना, नॉट। तो ये ध्यान रखना है, अगर नॉट या नेवर आता है तो ये सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में एडजस्ट कर दिया जाता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर 3, जो कि है कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, बहुत ही आसान सा होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है ना, सब्जेक्ट इसमें मिसिंग होता है। तो देखते हैं कैसे होगा। इसमें पहले मेंशन कर लेते हैं, इन दिस सब्जेक्ट इज नॉट यूज्ड। ठीक है, जो सब्जेक्ट में यूज नहीं किया जाता है, हिडन सब्जेक्ट होता है इसमें, हिडन, हाँ, हिडन सब्जेक्ट होता है जो कि दिखता नहीं, दैट इज यू। हिडन सब्जेक्ट होगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। इन सेंटेंसेस के सेंस में हमेशा क्या होता है, इसमें या तो आपका एडवाइस होगा, है ना, या फिर ऑर्डर होगा, या फिर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की जा रही होगी, या फिर सजेशन भी हो सकता है, या फिर सजेशन के अलावा क्या होता है, कभी कभी इसमें आ जाता है प्रोहिबिशन। अभी इसको लिखे देना हिंदी में, क्या होता है, प्रोहिबिशन। ठीक है, और कौन बचा, ठीक है, देखते हैं बाकी। एडवाइस क्या मतलब होता है, सलाह दी जाती है ना। ऑर्डर, आज्ञा दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। रिक्वेस्ट, प्रार्थना की जाती है। सजेशन, सुझाव होते हैं, है ना, सुझाव दिए जा सकते हैं। और प्रोहिबिशन मतलब कोई चीज मना करना, है ना, कोई चीज मना किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। और सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है, इसमें स्टार बना के लिख लो, सेंटेंस, द सेंटेंसेस आर स्टार्टेड विद V1। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्टिंग होती है हमेशा सब्जेक्ट की, और सॉरी सब्जेक्ट होता ही नहीं है ना इस सेंटेंस की। इनमें इंपरेटिव सेंटेंसेस की जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या होगा, ओपन द डोर। ओपन इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, किससे कहा गया पता नहीं, सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है ना। यू जो है हिडन सब्जेक्ट है इसमें, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, है ना, इसमें सब्जेक्ट जैसा हमें कुछ नहीं दिखा। नेक्स्ट एग्जांपल, गो देयर, इसका मतलब है वहां जाओ। ठीक है, नेक्स्ट, और इसमें क्या आ जाएगा, एक प्रोहिबिशन का लिख लेते हैं। इसमें प्रोहिबिशन होता है डू नॉट से, डू नॉट मेक नॉइस, डू नॉट मेक नॉइस। ठीक है, तो इन सभी में कोई भी सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। एक रिक्वेस्ट का लिख लेते हैं, रिक्वेस्ट में कैसे करेंगे, प्लीज, प्लीज जो होता है, प्लीज गिव मी अ पेन। अच्छा, इसमें ध्यान दो, जो ओपन है, जो गो है, डू है और प्लीज है, ये सारे के सारे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, उसी से
स्टार्ट हो रहा है, V1 से हमेशा स्टार्ट होता है, ये ध्यान दो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, अगला एक और बचा है, अभी दो बचे हैं, उनको कर लेते हैं। नंबर 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ना, और सेंटेंसेस ये क्या होते हैं, इसमें एक सिंबल आता है ये, है ना, इस सिंबल को बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, पहली चीज तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क दिखेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। दूसरी चीज क्या है, कुछ वर्ड्स दिखेंगे इसमें, है ना, कुछ वर्ड्स। कौन से, जैसे इसमें दिखेगा हमें एलास, और ये निशान दिखेगा साथ में एलास, है ना, साथ में ब्रावो। ब्रावो खुशी शाबाशी के लिए होता है ना, हुर्रे। हुर्रे, हुर्रे किसके लिए होता है, ये खुशी, हुर्रा भी लिखते हैं कभी कभी, हुर्रे भी होते हैं। यहाँ एक हो जाएगा ओ, और आउस वर्ड भी आता है। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, एलास का जब कभी दुख होगा, सैडनेस के लिए, है ना, दुख के लिए दिखाते हैं। ब्रावो क्या होता है, शाबाशी के लिए, शाबाश। हुर्रे ये खुशी के लिए होता है, खुशी, है ना, और ये आपके एक्सप्रेशन के लिए हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जनरली वर्ड्स आपको जहां सेंटेंसेस में दिख जाए वहां पे एक्सक्लेमेटरी है। और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल कैसे होता है, ब्रावो, ब्रावो एक्सक्लेमेशन मार्क, यू आर पास्ड इन योर एग्जामिनेशन, है ना, वो शाबाशी दी जा रही है कि तुम पास हो गए अपने एग्जामिनेशन में, शाबाश, है ना, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस आएंगे। एक लास्ट बचा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी ये निशान आएगा, लेकिन डिफरेंस ये रहेगा, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है प्रे, कोई प्रार्थना की जाएगी, प्रे किया जाएगा, या फिर ब्लेस किया जाएगा। ब्लेस मीन्स कोई आशीर्वाद दिया जाएगा, है ना, प्रे होगा, ब्लेस होगा, और साथ में कोई विश भी हो सकती है इसमें, है ना, विश, जैसे हैप्पी बर्थडे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना, ये सब विश करेंगे तो इसी में आएगा। ऑप्टेटिव में प्रे कर सकते हैं, प्रे के लिए कैसे करेंगे, भगवान से प्रे कर सकते हैं, है ना, ब्लेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें इसमें, एग्जाम्पल में क्या होगा, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान तुम्हारी क्या, तुम्हें क्या करे, खुश रखे, है ना, और मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु भव, है ना, लंबी उम्र पाओ, है ना। तो इस टाइप से इसमें आएंगे। और एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जनरली क्या होता है, जनरली नॉट 100% बट जनरली क्या होता है, सेंटेंस स्टार्टेड विद मे, जनरली मे से ही स्टार्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस की एक क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास लाएंगे हम इसके आगे, जो भी होगा आपके लिए बेनिफिशियल, और टॉपिक वाइज ऐसे एक एक टॉपिक लाएंगे, और आपके एग्जाम के लिए, स्पेशली बोर्ड एग्जाम, है ना, और बाकी 9, 10, 11, 12 सभी के लिए है। जिनको नहीं आता, जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो देख सकते हैं। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देखें, इसको अच्छे से नोट कर लें कॉपी में और इसको कर लें। ठीक है, इससे बहुत बेनिफिट होगा और आगे चीजें आएंगी, उनमें समझ में आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, और लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और शेयर भी कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जाने और आगे क्लास वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।